नमस्कार साथियों, मैं आनंद पाल सिंह निम्बाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देने के लिए पुनः आपके पास आया हूं। आपने जो अपने चैनल को इतना प्यार दिया, जिसका नाम था कैलाशी आनंद निम्बाड़िया के साथ साथ, इसमें कैलाशी आनंद निम्बाड़िया इंग्लिश में था, साथ साथ हिंदी में। तो इसमें लिखने में और समझने में हमारे कई कैलाश यात्री भाइयों को परेशानी हो रही थी। आप ही की सलाह पर, जो मुझे भी अच्छा लगा, पिलग्रिम्स पाथ कैलाश गाइड, पिलग्रिम पाथ कैलाश गाइड, ये नाम रहेगा। ही बर्फ में दब जाने की दुर्घटना हुई थी और इस दुर्घटना ने पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर खींचा था और बड़ी दुर्घटना थी जिसमें विदेशी पर्वतारोही बर्फ में दब गए थे। और किस तरीके से इस दुर्घटना में जो शव बर्फ के अंदर दब गए थे उनको निकालने का काम किया था आईटीबीपी ने, यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने ये काम किया था। और चूंकि ये एक माउंटेन स्पेशलिस्ट ये फोर्स है हमारी, तो और इस पूरे जो ये हमारा अभियान था, इसको ऑपरेशन डेयर डेविल का नाम दिया गया था। उसकी अध्यक्षता, पूरी देखरेख और पूरी जो निर्देशन जिनका था वो है श्री एपीएस निम्बाड़िया जी, जो डीआईजी आईटीबीपी बरेली क्षेत्र हैं और आज हमारे स्टूडियोज में हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं उस दुर्घटना के बारे में आपसे जानना चाहूंगी निम्बाड़िया जी कि ये दुर्घटना क्या थी। धन्यवाद मैडम। श्रोताओं को मैं बताना चाहूँगा, शायद आप लोगों को न्यूज़पेपर में जून, जुलाई और अगस्त महीने में हर अखबार की हेडलाइन थी, विदेशी पर्वतारोही जो थे वो लापता हो गए थे। तो 25 मई को लगभग ये खबर थी कि कुछ हुआ है, लेकिन डीएम साहब का मेरे पास, पिथौरागढ़ के डीएम हैं डॉक्टर जोगदंडे, उनका मेरे पास रात को 9 बजे कॉल आया कि ऐसे ऐसे कुछ खबर मिली है, कुछ पर्वतारोही लापता हो गए हैं। महानंदा देवी ईस्ट, जो कि मीलम ग्लेशियर से पहले पड़ता है पिथौरागढ़ जिले में और जौहर वैली में। तभी फिर अब बस इतना ही खबर लगा। तो उसमें फिर जो मेरी नज़दीक की बटालियन पिथौरागढ़ में थी, उनके एक अधिकारी हमारे सेकंड कमांड मिस्टर सुनील, उनको हमने कहा कि भाई एक जाके देखें आप क्या है। तो ओवरनाइट जर्नी करके करीब 4 दिन जो मुंशियारी से आगे लीलम एक जगह पड़ती है, वहां तक गाड़ी में गए। उसके बाद पैदल करते हुए बुगडियार एक जगह पड़ती है, आईटीबीपी का स्टेजिंग कैंप है जी, और वहां से भी 18 किलोमीटर आगे रैली कोट एक जगह है, और रैली कोट से ऊपर एक मारतोली गांव है जी। तो वो लोग ओवरनाइट चल के, अगले दिन पूरा दिन चल के, नेक्स्ट डे यानी 1 तारीख की शाम को मारतोली गांव पहुंचे जी। तो मारतोली गांव से जहां से करीब अभी 2 दिन का आगे रास्ता और था जहां पे घटना घटी है, तो उधर से कुछ नेपाली पोर्टर्स आ रहे थे। तो उनसे जो प्रथम सूचना प्राप्त हुई कि साहब कुछ विदेशी जो हैं, 7 विदेशी जो हैं उनको लापता है। उनके साथ का एक साथी है जो कि वहां बैठा हुआ है। अच्छा, वो सेफ था, वो आ नहीं रहा है जी। तो अब ये इन्फॉर्मेशन जैसी हमें मिली, तो ये खबर हमने जो है अपने माध्यम से डीएम को कन्वे किया, और डीएम साहब ने इंडियन एयरफोर्स को बात करके जो बचा हुआ पर्वतारोही था उसको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया। अब हमारे सामने चुनौती थी कि बाकी जो 7 पर्वतारोही हैं जो लापता है उनकी खोज की जाए। ये तो तय हो गया था कि वो शायद जिंदा ना मिले, कोई चमत्कार ही बचा ले, अलग बात है। हाँ। पर जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें उनसे मिली जो जिंदा थे पर्वतारोही, तो उसके हिसाब से वो एवलांच में ट्रैप हो गए थे जी। तो इसके बाद ये खबर हमने डीएम साहब को कन्वे कर दिया कि साहब अब हमें एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ेगा। तो इनिशियली प्लानिंग था कि ये जून महीने की बात है, जून के पहले हफ्ते में 2019 में, कि हम इसको जाएंगे और हेलीकॉप्टर से उस साइट पे जाएंगे जो एरिया है, तो पहले आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसमें फिर जो बचे थे यात्री, जो पर्वतारोही, उनको बैठा के उस जगह को हमने आइडेंटिफाई कराया और हमने वहाँ कुछ पिक्चर्स ली, वीडियो भी और उसका स्टिल फोटोग्राफी भी। उसके बेस में जब पूरा स्टडी किया गया
तो हम जीरोइंग कर गए कि यस ये एरिया है, करीब 400 मीटर बाय 400 मीटर का इलाका चिन्हित हो गया कि इस क्षेत्र में घटना घटी, क्योंकि वहां से पिक्चर में किसी पर्वतारोही के पैर टाइप दिखाई दे रहा था, किसी का हाथ दिखाई दे रहा, कुछ टेंट थे वो भी दिखाई दे रहे थे, कुछ ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा, तो लग गया कि यहाँ पे हुआ है। अब हमारा पहले तो आइडेंटिफिकेशन हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप था कि उनको हम कैसे डेड बॉडीज को नीचे लेके आए। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हम हेलीकॉप्टर से उसको वहां से स्लैदरिंग करके जब अपना नीचे उतारे पर्वतारोही को जो आईटीबीपी के हैं, और उनको फिर विंचिंग करके ऊपर उठा लें, और दूसरा था मैनुअल, हम कि फिजिकली हम एक फुल फ्लैश्ड ऑपरेशन लॉन्च करें। तो उसमें भारतीय वायुसेना ने अपना प्रयास किया, और उनके पास जो भी हेलीकॉप्टर्स हैं, पहले तो इन्होंने ALH भेजा उस हाइट पे, चूंकि वो टेक्निकली ऐसा था, वो यू शेप में थी वो वैली। तो हेलीकॉप्टर की मशीन की अपने, इट इज नॉट अवर पायलट, इट इज ए मैकेनिकल लिमिटेशन। हमारे पायलट तो आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड में, मशीन तो अंदर जा सकती थी, यानी कि हेलीकॉप्टर, लेकिन उसका मैनवरिंग करने का उसको नहीं मिल पा रहा था कि वो कैसे वापस घूम के आएगा दूर, क्योंकि जैसे जैसे हम हाइट पर जाते हैं तो हवा जो पतली होती चली जाती है, तो पतली होने से क्या है कि इंजन को ज्यादा काम करना पड़ता है, और इंजन को काम करने से क्या है कि उसका इंजन का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। तो उस पे स्टेबिलिटी के लिए, जैसा मुझे बताया गया इंडियन एयरफोर्स से, जो मेरी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने किया, तो -20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए उस गर्म इंजन को ठंडा रखने के लिए। तो उस वक्त वहां पे -20 डिग्री टेम्परेचर नहीं था। तो वो फिर ऑपरेशन जो था हमारा, जो हमने हेलीकॉप्टर से प्लान किया था, वो मेटलाइज नहीं हो पाया जी। इसी ऊहापोह में हम करीब 8 जून के आसपास की बात है, क्षमा चाहता हूँ, तो उसमें फिर ये हुआ कि हम अपना इसको फुल फ्लैश्ड ऑपरेशन करें। तो इसकी रूपरेखा तैयार की गई आईटीबीपी से। तो हमारी जो पर्वतारोही थे आईटीबीपी के बेस्ट, उनको हमने इकट्ठा किया। तो इसमें हमारी जो आईटीबीपी की माउंटेन एंड स्की इंस्टीट्यूट है ओली के अंदर, वहां पे संपर्क किया। तो जितने भी हमारे विशेष पर्वतारोही और ट्रेनिंग वगैरह होती है और जो दल होते हैं, वो हम जनरली ओली में ही रखते हैं। बल मुख्यालय को हमने अनुरोध किया, फिर बल मुख्यालय ने ये चीज जो है ओली को डायरेक्ट किया। तो ओली ने फिर अपने जो श्रेष्ठ पर्वतारोही थे वो पिथौरागढ़ भेजे सभी इक्विपमेंट के साथ। अब ये था कि कई एजेंसीज भी इन्वॉल्व होने लगी इसमें। अपना उत्तरांचल SDRF है, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, वो लोग भी उत्तरांचल के कहने लगे हम भी पार्ट करेंगे। NDRF के भी टीम आ गई। तो फिर एक समन्वय समिति बनी DM पिथौरागढ़ के ऑफिस में। तो अब यही निर्णय लिया गया DM साहब का कि नहीं, ये ऑपरेशन जो होगा ये ITBP के देख रेख में होगा जी, चूंकि वी आर द स्पेशलाइज्ड फोर्स। अब ये हुआ कि जब सबकी हमने टेक्निकल एक्सपर्टाइज के बारे में बात करना चाहा, देखा उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं थे। सो पोलाइटली आई कन्वर्ट। तो इस पूरे अभियान के जो मुखिया थे वो आप रहे, उसके प्लानर और एग्जीक्यूशन, मतलब ये था ना, एक तो प्लानिंग और सुपरविजन जी। तो उसमें हमारे सेकंड कमांड मिस्टर रतन सिंह सोनाल हैं, जो खुद 2 बार एवरेस्ट जा चुके थे। तो उस टीम का नेतृत्व उनको सौंपा गया जी। वो डिसीजन मेरा ही था कि नहीं, हमें एक कुशल, क्योंकि मैं समझ रहा था, मुझे कहीं ना कहीं शिक्षण था कि नहीं, ये बहुत इजी ऑपरेशन नहीं होने वाला है। हाँ। तो आई एम ग्रेटफुल टू माई हेडक्वार्टर आल्सो, उन्होंने मेरी रिकमेंडेशन को जैसा था वैसा मान लिया। तो रतन सिंह सोनाल जो कि उसी क्षेत्र के दरमा के सोन गांव है, वहाँ के रहने वाले भी हैं जी। तो उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया, उन्होंने अपनी टीम तैयार की। उसके बाद उस टीम को फिर हमारे बल के डायरेक्टर जनरल हैं श्री SS देसवाल, IPS अधिकारी हैं, उन्होंने जो है वहाँ पर खुद स्वयं पिथौरागढ़ आए, पूरा टीम का निरीक्षण किया, सामान का निरीक्षण किया, और हमारा सभी का उत्साह बढ़ाने के लिए स्वयं आए। मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि ये जो है कितना सेंसिटिव इशू रहा है। ये बहुत सेंसिटिव इशू, एक तो विदेशी इसमें पर्वतारोही थे, इस वजह से पूरे विश्व का ध्यान इस घटना पे था। जी। तो अब समय आ गया था कि हमें इसको ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च करना है। तो इसके बाद अब ये था कि उस समय तक जो डिस्टेंस है, यदि हम पैदल जाएंगे तो 4 दिन लगता है। तो उसमें अगेन वी हैव रिक्वेस्टेड इंडियन एयरफोर्स टू प्रोवाइड अस हेली सपोर्ट, एटलीस्ट वी कैन रीच अप टू द बेस। तो बेस की ही हाइट करीब 12,500 फीट थी। तो वहां से अपना इंडियन एयरफोर्स का Mi-17 हेलीकॉप्टर आया, और उसमें हमने 2 उसने शॉर्टेज लगाई, तो अपनी टीम पूरा वहां पे विद एटम सपोर्ट वहां पे ड्रॉप कर दिया। अब आप इससे अंदाज लगा लीजिए कि वहां का जो टेरेन ऐसा नहीं था कि वहां पे हेलीकॉप्टर नीचे बैटिंग मतलब बैठ जाए। तो जमीन से आधा फीट ऊपर ही, मतलब सीधा एक्सपर्टाइज ऑफ आवर पायलट्स
कि जमीन से वहां तक उसको स्टेबल रखा, आधे फीट ऊपर तक स्टेबल रखा, वहीं से पूरे जवान हमारे जंप लगाए। तो कई ऐसी छोटी छोटी चीजें थी जिसमें कि दिस इज द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और गर्व है हमें अपने पायलट्स के ऊपर जिन्होंने किस तरीके की घटना को अंजाम दिया। ठीक है, हम ग्राउंड में किए, लेकिन ग्राउंड के साथ साथ जो हमें बहुत मॉरल सपोर्ट और फिजिकल सपोर्ट जो इंडियन पायलट्स, हमारे इंडियन एयरफोर्स के पायलट रहे, वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो इसके बाद हमारा लॉन्च एक्सपीडिशन शुरू किया। 16 तारीख को हमारी टीम ने चढ़ाई शुरू की। तो करीब 20 जून 2019 को टीम हमारी 22,000 फीट के ऊपर पहुंची। एक्चुअली क्या कि टेक्निकली आप देखेंगे रिज होती है, तो रिज एक जब पढ़ाई हाइट पे जाते हैं उसके बाद हमें नीचे उतरना पड़ता है। और 18 जून 1929 को वो लोग थोड़ा जनरल एरिया में पहुंचे, 20th को उस स्पॉट पे पहुंचे। अब अगल दिक्कत ये आ गई कि जहाँ पे ये घटना घटी, जहाँ पे सब डेड बॉडीज थी, उस जगह तक जाने के लिए लॉट ऑफ क्रेवासेस होते हैं। क्रेवासेस होते हैं जो खड्डे, जब बर्फ पड़ती है तो बर्फ जब सिकुड़ होती है तो उसके बीच में एक आर्टिफिशियल खड्डे बन जाते हैं, खड्डे बन जाते हैं। अच्छा। तो उसमें कोई स्लिप होकर गिरेगा तो उसका मृत्यु निश्चित ही है। तो काफी क्रेवासेस बने हुए थे। तो अगेन वो टेक्निकल एस्पेक्ट आ गया कि कैसे जाएं, बट वो चूंकि हमारे आईटीबीपी के हिमवीर जो है उन्होंने अपना पूरा प्लानिंग किया एक एक तरीके से। रतन सिंह सोनाल पे मुझे पूरा भरोसा था। वो एक्सीडेंट साइट तक पहुंच गए। तो पहला कम्युनिकेशन करीब 20 जून को हमारे पास आया कि साहब हमने आइडेंटिफाई कर लिया और हमने 4 डेड बॉडीज निकाल ली हैं। अब अगली समस्या थी कि चूंकि वो इस पूरी घटना को 1 महीने से ज्यादा हो गया था, वो डेड बॉडी जो बर्फ थी, हाइट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसकी वजह से जो स्नो है वो आइस में कन्वर्ट हो गई। अब आप इसको समझे जैसे बर्फ की सिल्ली आपने देखा होगा, और बर्फ की सिल्ली के अंदर कोई चीज आपको निकालना पड़े तो सिल्ली को कैसे काटा जाता है। अगेन फिर उस आइस को तोड़ तोड़ कर डेड बॉडीज को निकालना। अब ध्यान हमारा ये था कि चूंकि दीज आर द डेड बॉडीज, वी हैव टू कीप द इंटैक्ट बॉडी हमें रखना है ताकि कल को उनके परिवार वालों को सपोर्ट करना है। बिल्कुल। तो उसमें हमारे जवानों ने अपना अभ्यास धीरे धीरे करते करते 3 दिन में डेड बॉडीज वहां से रिकवर कर ली। उनके साथ सामान भी मिला, वो भी रिकवर कर लिया। अब उसी रास्ते से हम उन डेड बॉडीज को, जो कि करीब 18,000 साढ़े 18,000 फीट के ऊपर थी, उनको हम करीब 17,500 या 17,000 फीट पे लेके आए। अच्छा। अब समस्या थी कि हेलीकॉप्टर वहां आ नहीं सकता, और जो हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के साथ मैंने स्वयं में एरियल रेकी किया था, तो जो एक सहमति बनी वो 12,000 फीट के आसपास में बनी कि साहब यहाँ तक हम आ सकते हैं। तो 16,000 से 12,000 आने के लिए बीच में हमें एक रिज पार करना था जिसकी हाइट करीब 22,500 फीट। यानी कि उन डेड बॉडीज को हमें पहले वहां ले जाना, ऊपर उठाना है। 4,500 फीट ऊपर उठाना है। उसके बाद अक्रॉस द रिज उनको फिर नीचे डाउन करना है। तो 800 मीटर हमने करीब डेड बॉडीज को ऊपर उठाया। दैट्स नीड्स अ हरकुलियन टास्क। इसलिए मैं कहता हूँ वर्ल्ड का वन ऑफ द टेक्निकली टफेस्ट रहा है अपने आप में। जी, सुन के रोमांच हो जा रहा है कि डेड बॉडीज को पहले ऊपर ले जाइए, फिर दूसरी तरफ नीचे को लेके आइए। और डेड बॉडीज आपको पता है कि बर्फ में अकड़ने के बाद यदि जो 60 किलो का हुआ 80 किलो का हो जाता है, बॉडी वेट बढ़ जाता है। खैर, ये भी चैलेंज हमारे हिमवीरों ने स्वीकार करते हुए, जो टेक्निकल चीजें होती, इक्विपमेंट्स है, उनके वीडियो में अवेलेबल है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ऑपरेशन डेयरडेविल का वीडियो इज वेरी लोगों ने पसंद किया। उसमें कैसे वो लोग टीम वर्क में काम किया, क्योंकि उस हाइट पे हमें अपना एक कदम नहीं उठा सकते और वहां पे वो दूसरा वेट उठा रहे हैं। अच्छा, तीसरा रहता है चूंकि डेड बॉडीज को ऊपर उठाना है, कोई सामान नहीं उठा रहे हैं, तो हमें इसका भी ध्यान रखना है कि डेड बॉडीज जो है वहां किसी पत्थर से न टकरा जाए, उनको न डैमेज हो जाए। तो उसके लिए भी विशेष प्रावधान किए थे। मतलब ऊपर यदि हम उठा रहे हैं तो साथ में एक हमने वो भी लगाया था जो कमांडर थे, कि ताकि डेड बॉडीज को हम हवा में रखें, अच्छा, रगड़ के ना जाए। सो वो 2 दिन के प्रयास में हमने डेड बॉडी 22,500 फीट पर लेके आ गए। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहूंगा मैडम कि उन डेड बॉडीज के साथ वो मेरे जो करीब 11 हिमवीर माउंटेनियर तो वो साथ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन साइकोलॉजी है। हम अपना हमारी किसी की मृत्यु होती तो हम एक दिन भी परेशान हो जाते हैं। जी। ग्रेट साइकोलॉजिकल, कितना साइकोलॉजी से वो लड़े हैं, इस चीज को समझने का बहुत आवश्यक है। उनकी सर्विस कितनी, मतलब किस लेवल की उनकी प्रोफेशनलिज्म है, किस लेवल की उनकी सर्विस है और किस लेवल का उनका डेडिकेशन है। जी। इसके बाद जो 22,500 फीट के बाद से फिर उन्होंने 850 फीट नीचे लेके आए डेड बॉडी, और करीब 4 किलोमीटर वो
उन डेड बॉडीज को 12,000 फीट तक ले गए जहाँ पे हेलीकॉप्टर आ सकता था। वहां पे भी उन्होंने बर्फ को बीट करके उन्होंने हेलीपैड बनाया। और अब हमारे सामने ये आ गया, क्योंकि डेड बॉडी अब तक माइनस टेम्परेचर में थी, अब वो प्लस टेम्परेचर में आ रही है, तो उनका डिकेइंग प्रोसेस जो रुका हुआ था वो बहुत रैपिडली तेज होना हो गया, ताकि हम बॉडी सड़ ना जाए। अब ये तिथि हुआ कि हमें इन डेड बॉडीज को लेके आना है। तो 3 अगस्त की बात है, 3 अगस्त 2019 का। वहां से डिसाइड हुआ कि हम इस ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे और ये करेंगे जी। तो 6 प्लानिंग करते करते हेलीकॉप्टर का ट्रायल रिहर्सल कराया गया, सब करते करते डेड बॉडीज भी हमारी 4-5 अगस्त को आ गया था जी। और इट वाज 7th of अगस्त 2019 कि जहां से हमने एयर का शुरू किया। सो इसमें परफेक्ट कोऑर्डिनेशन था इंडियन एयरफोर्स, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, इन सब का 3 लाइनअप हो गया। 7:30 बजे एक छोटा हेलीकॉप्टर, इसमें एक ही आ सकता है, वो बेस में जाता है, डेड बॉडी को उठाता है, मुंशियारी में लेके आता है। मुंशियारी में दूसरा हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स का ALH, उसमें डेड बॉडीज को लेके पिथौरागढ़ एयरपोर्ट पे लाया जाता है। वहां पे डॉक्टर्स की टीम है, पुलिस की टीम है, पंचनामा सब जो करना होता है। इस प्रकार से पूरी 8 डेड बॉडीज को हमने 8 बजे शुरू करके और 12:30 बजे तक ये पूरा पिथौरागढ़ में असेंबल कर लिया था। और वहां से 1:30 बजे ALH अपना Mi-17 हेलीकॉप्टर से लाके हल्द्वानी में जाके हमने हैंड ओवर कर दिया था अपना मेडिकल कॉलेज में DNA प्रोफाइलिंग के लिए, क्योंकि उनका शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी, तो अब DNA ही एक ऐसा ऑप्शन था। तो इस प्रकार से मैडम ये एक ऑपरेशन था जो अपने आप में अद्भुत था, टेक्निकली वो था जी। इस ऑपरेशन की खास बात जो थी, जो सभी के दिल को, हृदय को छुआ, जब उसमें पर्वतारोहियों के सामान को एकत्र किया गया। उनके काफी अपना गजेट्स भी थे और किसी का मोबाइल भी फोन था, पर्स भी थे, डॉलर्स भी थे, अलग अलग सामान था। तो एक महिला पर्वतारोही थी जो कि ऑस्ट्रेलिया की से थी, शायद सही होगा, तो एक छोटा सा पंडा, उनके रबर का पंडा भी वहां से रिकवर हुआ, छोटा। तो अब ये तो एक खैर आने वाला समय बताएगा कि वो पंडा क्या उनको किसी ने गिफ्ट किया था या जाते समय दिया था, उनके किसी बच्चे का था, वो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक इमोशनल, बहुत डीप इमोशनल एंगल उसमें, इस पूरी इतनी रोमांचकारी जो आपका अभियान है उसमें जोड़ रहा है ये। लेकिन उस पंडे की इम्पोर्टेंस इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक स्टेज पर हमारे जवान बहुत मानसिक रूप से थक गए थे। और रतन सिंह सोनाल जो लीडर हैं इस टीम के, उन्होंने मुझे सैटेलाइट फोन से संपर्क किया कि सर ये मुश्किल हो पा रहा है, संभव नहीं हो पा रहा है। सो मैंने कहा ठीक है, तो देन वी कैन अबाउट दिस ऑपरेशन, वी कैन गेट इट डाउन। तो अचानक एक जवान की निगाह उस पंडे पे पड़ गई, छोटा सा खिलौना सा था। अच्छा। बोला सर एक खिलौना सा मिला है, पंडा मिला जवानों को, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा क्या सोचा रतन? शर्म करेंगे, लगता है किसी की एक सेंटिमेंटल वैल्यू चीज है, वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो उसने उन छोटी सी खिलौने ने, क्या बात है, पूरी चीज को, पूरी जो स्टोरी थी उसको बदल दिया, पूरा बदल दिया। उससे क्या है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव ऐसा पड़ा। और मैंने भी भावावेश में आके बोला, रतन आप माँ नंदा देवी जो हमारी इष्ट देवी है गढ़वाल और कुमाऊं की, इसमें विश्वास रखते हैं हम लोग? बोला हाँ सर रखते हैं। मैंने कहा जय माँ नंदा देवी बोलो। उन्होंने भी जय नंदा देवी बोला। और इसके बाद मैंने जैसे पायलटिंग होता ना जहाज का, वो फिर माँ नंदा देवी के चरणों में कर दिया और मैं ध्यान लगा के बैठ गया कि माँ अब ये सब तेरे हाथ में है, यस अपयस सक्सेस जो भी देना है। और मेरा ऐसा मानना है बगैर देवी शक्ति के सब चीजें नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जी जी। ये ऑपरेशन ऐसा पूरा सक्सेसफुल हो गया कि जैसे एक माँ अपने बच्चों को गोद में उठा के लेके आती है। सभी मेरे जवान अच्छी तरीके से आ गए, उनका मनोबल रहा। और मैं कृतज्ञ हूँ अपने बल मुख्यालय का कि उन्होंने फिर उन जवानों को एक अच्छी खासी राशि दी इनाम में, और उनको बोला कि तुम जाइए 10 दिन तक के लिए अपने परिवार में रहो, क्योंकि वो उतना अलग रह गए थे, खासकर डेड बॉडीज वगैरह ना, ह्यूमन साइकोलॉजी होता है। और इसके बाद अभी हमारी भारत सरकार ने भी गृह मंत्री जी ने 2016 से एक स्पेशल ऑपरेशन मॉडल शुरू किया नया, कि वो ऑपरेशंस जो कि विशेष हैं, तो गृह मंत्री जी ने इस पूरी ऑपरेशन डेयर डेविल टीम को और स्पेशल ऑपरेशन मेडल की टीम से नवाजा है, जिसमें मैं भी हूँ। और ये पहली पैरामिलिट्री फोर्सेस में हम लोग पहले हैं जिनको ये मेडल मिला है।
सर, आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस रोमांचकारी अभियान को इतनी सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए। आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। हमें गर्व है इन हिमवीरों पर, हमें गर्व है आपके कुशल निर्देशन पर, जिसको कि आपने इतनी खूबसूरती से अंजाम दिया कि मतलब अगर मैं सोचती हूँ कि अगर इसका ऑपोजिट होता तो क्या होता। देखिए, सक्सेस एंड डिफीट दोनों एक आप ब्लेड की या तलवार की धार पर रहते हैं। अब नहीं होता हो तो समय बताता क्या होता, कौन मेरा कितना क्या सपोर्ट करता मुझे नहीं पता जी। लेकिन वो हम यदि उसकी इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर कोई सपोर्ट अपने, चलिए देश के सपोर्ट की बात तो अलग है, लेकिन चूंकि ये विदेशी पर्वतारोहियों की बात थी तो इसने पूरे विश्व की इसमें हमारे जो आईटीबीपी, हमारे जो हिमवीर थे, उनका सम्मान और मर्यादा मेरे हिसाब से दांव पे लगी हुई थी कि किस तरीके से मतलब हम इसको सक्सेसफुली अगर कर ले गए तो हमने अपने प्रोफेशनलिज्म को, हमने अपने जो हिमवीर हैं उनकी क्षमताओं की ये एक परीक्षा थी और उस परीक्षा में आप लोग खरे उतरे। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इसमें विदेश के, ऑस्ट्रेलिया के, फ्रांस के, यूएस के एंड यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के भी पर्वतारोही थे। तो सभी देश के जो इस फील्ड के पर्वतारोही सब बड़ी निगाह से देखते थे, शायद कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अपने आप में एक अजीब था। अभी तक कभी किसी ने क्या, हम जिंदे आदमी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं पर डेड बॉडी के लिए कभी नहीं किया जी। तो शायद इसी वजह से नियम थे सरकार के, क्योंकि जिंदों को हम बचाते तो हमें गैलेंट्री मेडल भी मिलता, तो इसलिए एक रास्ता बीच का निकला। चूंकि डेड बॉडीज को निकाला था तो हमें होम मिनिस्टर्स मेडल से नवाजा गया, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैडम, महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मयोगी बनिए, फल की इच्छा मत करो। यदि उस वक्त हमारे किसी के भी दिमाग में ये होता कि हम नहीं हो तो क्या होगा, तो शायद हमें ऑपरेशन नहीं कर पाते, ना ही मैं निर्णय ले पाता। मतलब उस ऑपरेशन में एक एक चीज बहुत बारीकियों से हमने उसका वो किया था। जैसे सबसे बड़ा खाना होता है किसी में खाना, मतलब जब ऑपरेशन के अंदर तो 6 या 7 जगह हमने एक फूड जो चेन तैयार किया कि जवान जाए दिन भर काम करें तो उनको शाम को आके खाना अच्छा मिले। अब खाना बनाना एक अलग है, लेकिन साथ के साथ फ्रेश राशन की सप्लाई होना भी एक अलग चीज है। जी जी। इस प्रकार से पोर्टर बेस से लेके सब्जी को ऊपर लेके जाना और उनको ताजा खाना मिलना, दिन भर काम करके रात को उनको खाना अच्छा मिलना चाहिए। तो करीब हमने 4 एडवांस कैंप खाने के बनाए थे ताकि हमारे जवानों को जो काम करते वो मिले। साथ के साथ उस जगह तक पहुंचने के लिए करीब 8 दिन पैदल का रास्ता लगता है, 6-7 दिन। हमारी वहां से नजदीक की पोस्ट थी मीलम पोस्ट को भी स्टैंड बाई किया हुआ था कि भाई आप इनका सप्लाई लाइन तैयार करेंगे। तो पूरी आईटीबीपी मशीनरी इन्वॉल्व हो गई थी जी। इवन हमने प्लानिंग इस तरीके का किया था कि जब हम ये डेड बॉडी लेके आ रहे थे इंडियन एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर से, यदि इंडियन क्योंकि मशीन तो मशीन है, यदि इनको कुछ हो गया तो इनके लिए क्या करेंगे, तो एक सेकंड लाइन भी हमने रेस्क्यू टीम तैयार कर रखी थी। हमारी मेन टाइम तो पहाड़ के ऊपर चली रही थी जो हाइट पे थी, लेकिन उस हाइट वाले को उनको एवलांच आ जाता है, उनके साथ कुछ आता है या तो हम तब क्या करेंगे तो आई कैन नॉट सिट लाइक दैट। तो नजदीक में जो मेरे मीलम कंपनी थे वहां पे एक अधिकारी को, सुनील जो अपना मैंने जिनका जिक्र किया था, उनके नेतृत्व में एक सेकंड टीम बेस कैंप से 2 किलोमीटर पीछे तैयार की हुई थी कि जैसे ही आते थे आपको यू टू रश इट। तो वो भी हमने 3 स्टेज तक अपना पूरा प्लानिंग किया हुआ था। तो एक माइन्यूटली चीजें करना, फिर उसमें मेरे हेडक्वार्टर का पूरा सपोर्ट, ब्लाइंडली सपोर्ट, एंड दे गिव मी फ्री हैंड कि डू इट। सो मुझे विश्वास था कि जब हम लोग ईमानदारी से काम करेंगे, कर्मयोगी बन के काम करेंगे, सफलता का तो आना ही है, और जिसमें मां दद्दा देवी का आशीर्वाद मिल जाए। जी, बहुत रोमांचक आपने विवरण दिया और एक गर्व का विषय है कि इतने सम्मानित मेडल से आपको और आपकी टीम को नवाजा गया। आपको बधाई देती हूँ और उन हिमवीरों को एक बार मैं आकाशवाणी के पूरे परिवार की ओर से, हमारे श्रोताओं की ओर से सलाम करती हूँ, जिनकी वीरता के हम कायल हैं और जिनकी वीरता पर हमें फक्र है। और ऑपरेशन डेयर डेविल था, मुझे लगता है कि ये जो आईटीबीपी है ये हमारे हिमवीर, वी आर द इंडियन डेयर डेविल्स जो पूरे विश्व में कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियोज में आने के लिए। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम अपने हिमवीरों की शौर्य गाथाओं का गान इसी प्रकार से अपने स्टूडियोज में करते रहेंगे, अपने श्रोताओं के लिए करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एपीएस निमाड़िया जी। धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। आपने एक मौका दिया हमें और हमारे श्रोताओं के साथ, चूंकि अब तक लोगों ने, हमारे श्रोताओं ने चीज़ें अखबारों में पढ़ी हैं, अब आपने सीधे संवाद के जरिए इस ऑपरेशन के बारे में बताया,
तो हो सकता है कि इस चीज़ को सुन के हमारे जो युवा वर्ग है, शायद उनके अंदर पर्वतारोहण की क्षमता कुछ जागे और कोई पर्वतारोही पैदा हो जाए। जरूर 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 जी, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू, थैंक्स। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया आपका रहा विवरण। और बहुत ही मतलब मैं सच कहती हूँ कि इतना